राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 55वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामना सर्वना पार्था मनोगतानः आत्मान्येवात्मनतुष्टा स्थितप्रज्ञस्य दोषयते। अर्थात परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य सर्वथा युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रियां तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। श्री भगवानुवाच। इस श्लोक में श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। किससे बोलते हैं? पार्थ, अर्जुन से। प्रजहाति यदा कामना सर्वाना मनोमतानः। जब कोई मानव छोड़ देता है क्या? कामान, कामनाओं को, जो कहाँ से आती हैं? सर्वान मनोमतान, जो मन को दूषित करने वाली इंद्रियों से आती हैं। जब कोई इन सब का परित्याग कर देता है। आत्मान्येवात्मना तुष्टः, आत्माने अर्थात आत्मा, वर्तमाना अर्थात आत्मज्ञान, तुष्टा तब वह संतुष्ट हो जाता है और तब स्थित प्रज्ञ से दोषयते, वह मानव को कहा जा सकता है कि वह दिव्य चेतना में स्थित हो गया है। कितना आसान होता है बोलना कि इच्छाओं का त्याग करो, परंतु क्या सोचा है कि इच्छाओं का त्याग करना आसान होता भी है या नहीं? शास्त्रों के हिसाब से देखें तो इच्छाओं का त्याग करना आसान ही होता है, क्योंकि इच्छाएं आत्मा से नहीं मन से जुड़ी होती हैं। जब कोई वस्तु आत्मा से जुड़ी होती है तब उसका त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है, परंतु इच्छाएं मन से जुड़ी होती हैं और जो वस्तु मन से जुड़ी होती है उसका परित्याग करना उतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो पहले शास्त्रों के हिसाब से जानते हैं कि इच्छाएं आत्माओं की जायदाद नहीं होती। पहले ये शरीर है, उसके अंदर मन और बुद्धि होते हैं और उसके भी अंदर आत्मा का निवास होता है और इच्छाओं को आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, वह मन से जुड़ी होती हैं। यदि वह आत्मा से जुड़ी होती तब इसका आत्मा से अलग कर पाना बहुत कठिन होता। जैसे आग से जलन को, अग्नि को जलन से दूर कर पाना कठिन होता है, परंतु इच्छाएं क्योंकि मन से जुड़ी होती हैं इसलिए उनको आराम से अलग किया जा सकता है। जैसे यदि हमारे कपड़ों में धूल लग जाती है तो हम क्या करते हैं? हम धूल को झाड़ देते हैं और धूल झाड़ने से धूल निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार मन से इच्छाओं को हटाना बहुत आसान होता है। दूसरे एक भक्त के लिए भी मन से इच्छाओं को दूर करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि भक्त भक्ति के द्वारा देवताओं के अच्छे गुण अपने में एकत्र कर लेता है, परंतु जो भक्त नहीं होता उस व्यक्ति के लिए यह सब आसान नहीं होता, क्योंकि भक्त तो भक्ति के द्वारा देवगुणों को अपने में एकत्र कर लेता है, परंतु जो भक्त नहीं होता वह अच्छे गुणों को अपने अंदर एकत्र नहीं कर पाता। उसको समय लगता है एकत्र करने में, उसमें कोई गुण नहीं होता, वह केवल अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। जब तक ऐसा व्यक्ति अपने मनोधर्म द्वारा विकसित विषय वासनाओं या कामनाओं को त्याग नहीं देता। कृष्ण इसीलिए सभी मानवों को बराबर का अधिकार देते हैं कि समस्त मानव उनकी शरण में जा सकें। कृष्ण सबको समय आने पर सबको एक अवसर देते हैं कि मानव उनकी शरण में चले जाए। जो मानव उनकी शरण में चले जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, वह
आसानी से अपनी इच्छाओं का परित्याग कर पाते हैं, परंतु जो उस अवसर को भी नहीं प्राप्त कर पाते, उसका भी त्याग कर देते हैं, तो वो अपनी इच्छाओं का त्याग कभी नहीं कर पाते। तो इस श्लोक में एक रहस्य छुपा है। क्या है वह रहस्य? वह है कि किस प्रकार सदैव को प्रसन्न रखा जा सकता है, या अपने भीतर प्रसन्नता को कैसे महसूस किया जा सकता है हर समय। किस प्रकार एक व्यक्ति हर समय अपने आप को प्रसन्नचित्त रख सकता है। जो सबसे उन्नत आत्मा होती है वह हर समय प्रसन्न रहती है, क्योंकि पहले तो वह स्वयं को परमेश्वर का परमदास मानकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेती है। ऐसे भक्त या आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न हुई कामनाएं फटक भी नहीं पाती हैं। वह स्वयं को भगवान का दास मानकर हर समय सेवक के रूप में आनंदित या सदैव प्रसन्न रहता है। तो जो व्यक्ति, जो मानव स्वयं को भगवान का दास मान लेता है, वह हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और जब हम हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिले या असफलता मिले, वो भगवान का दायित्व हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति भूल के भी बुरा कर्म करता ही नहीं। तो जब वह बुरा कर्म करता ही नहीं तो लौट के उसके पास बुरा आता भी नहीं। इस व्यक्ति के पास सदैव प्रसन्नता ही आती है। देखो, जो भक्त होता है वह भी भूखा था, परंतु उसने संसार की परेशानियों से सबक सीखकर मानो समस्त भोजन ग्रहण कर लिया। अब वह पूर्णता संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। तब वह सहजता से इच्छाओं का त्याग कर पाता है। परंतु आम व्यक्ति भागता ही रहता है। उसको जिधर अवसर मिले, जिधर जो कुछ प्राप्त होने की गुंजाइश हो, वो उधर भाग जाता है। उसको जहां से प्रसन्नता प्राप्त होती है वो उधर भागता है, चाहे वह कोई बुरा कर्म करके प्राप्त हो रही हो। जो भक्त नहीं होता वह कभी नहीं सोचता कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। ये केवल एक भक्त ही सोचता है, क्योंकि उसने वह कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, इसलिए वह भूल के भी बुरा काम नहीं करता। और जो भूल कर भी बुरा काम नहीं करता उसके पास बुरा लौट कर आ ही नहीं सकता। इसलिए एक भक्त सदैव हर दशा में प्रसन्न ही रहता है। भक्ति का पहला नियम, पहली सीढ़ी है हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो भक्ति करते हैं और भक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं भक्ति, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप से शुरू करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप से आप भक्ति की पहली सीढ़ी को प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप अपनी बुरी इच्छाओं को और बुरी आदतों को त्याग कर देते हैं और आप भक्ति की दूसरी, तीसरी और अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर पाते हैं। ये संसार तो दुखालयम है। यहाँ सुख शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। कृष्ण ने स्वयं कहा है दुखालयम शाश्वतम, कि ये संसार दुखालय है, यानी दुख से भरा है, और शाश्वतम है, यानी ये जो संसार है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी। ये संसार नश्वर है और दुखालयम है, दुखों से भरा हुआ है। तो इसमें यदि कोई सुख और प्रसन्नता चाहता है तो उसको भक्ति का मार्ग ही पकड़ना पड़ता है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।